हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एग्ज़ाम नोमा। आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं क्लास 9th के लिए। और आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ या बोला जाए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँ लाइन्स एंड एंगल्स के। उससे पहले मैं आपको रिवीजन करवा चुका हूँ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जो कि पॉलिनोमियल और लाइन्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला भी हम लोग कर चुके हैं बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। समझ में आ रही है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, वो आज हम लोग करेंगे। अगर आपको पॉलिनोमियल्स रिवाइज करना है या मान लो सपोज कर लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल करना है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से करा रखे हैं, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए। आज हम लोग क्या करेंगे, लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं या जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहले हम बेसिक बारे में बात कर लेंगे, बेसिक चीज़ें क्या होती है ताकि क्वेश्चन करने में हमें क्या करें, हेल्प करें। क्या करें, क्वेश्चन करने में हमें हेल्प करें। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो आपको बताई गई हैं। जैसे एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स के बारे में बात होनी चाहिए। एंगल्स 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे राइट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है, एडजस्टेंट एंगल होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं, या बोला जाए आपको सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये आपको पता होने चाहिए। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप रिवाइज कर लें थोड़ा सा। ठीक है भाई, आओ ध्यान से। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उनको बोलते हैं बच्चों जिनका सम कितना हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उन दो एंगल्स को बोलते हैं जिनका सम जो हो 90 हो। जिनका सम कितना हो बच्चों, 90, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। और जिनका सम 180 हो जाए तो उन एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उन एंगल का नाम क्या देंगे हम लोग बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर उनका सम 180 आ जाता है तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग, सप्लीमेंट्री एंगल्स के नाम से जानते हैं बच्चों। समझ आ रही है कुछ कहानी। एंड देयर इज टर्म विच इज कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल्स होते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ ऑल एंगल जो होते हैं बच्चों, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम जो होता है बच्चों वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जहाँ जहाँ जैसे जैसे आते जाएंगे टॉपिक में वहाँ बताते जाऊँगा, आपको रिवाइज भी कराते जाऊँगा और क्वेश्चन भी करवाते जाऊँगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ये देखेंगे, एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया है मैंने। ये बोला है वन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। ये बोला है कि एक एंगल जो है अदर टू एंगल के सम के बराबर है। तो जो हमारा ट्रायंगल होगा वो कौन सा होगा, आइसोसेलियस होगा या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा या इक्विलेटर ट्रायंगल होगा या राइट एंगल ट्रायंगल होगा या आइसोसेलियस। आइसोसेलियस का मतलब होता है दो साइड्स हों, दो साइड्स इक्वल होंगे, दो एंगल इक्वल होंगे। और ऑब्ट्यूस का मतलब होता है जिसमें एक एंगल 90 से ज्यादा हो। और इक्विलेटरल का मतलब होता है जिसमें सारे एंगल कितने हैं हमारे 60 डिग्री के हों, सारे साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है हमारा 90 होता है बच्चों। हमें बोला है देयर इज ट्रायंगल, सपोज कर लो देयर इज ट्रायंगल। इसमें ये बोल दिया कि एक ट्रायंगल है हमारे पास। क्या है, एक ट्रायंगल मान लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल दे रखा है। हमें बोला है कि एक एंगल जो है ना वो सम के इक्वल के, मतलब मान लेते हैं सपोज कर ले ए वाला जो एंगल है ना बच्चों, ये वाला एंगल, इसे मान लेते हैं y है और इसे क्या मान लेते हैं हम लोग z है और इसे क्या मान लेते हैं x। तो ये बोला है कि जो y की वैल्यू है ना बच्चों वो किसके बराबर है, x प्लस जेड के बराबर है। किसके बराबर है, x प्लस जेड के। ये बोल दिया है कि एक एंगल जो है किसी भी ट्रायंगल का वो दोनों के इक्वल के, दोनों के सम के इक्वल है। अब आप जानते हो कि इन तीनों का सम कितना होता है बच्चों, इन तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है एक ट्रायंगल में, मैंने बताया अभी जस्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा एंगल्स के कितने कितने एंगल्स है, तभी हम बता पाएंगे किस टाइप का ट्रायंगल है बच्चों। तो यहाँ पे y की वैल्यू रख दो। देखो x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180। यहाँ पे x प्लस जेड की वैल्यू हमें पता है कितनी है बच्चों, x प्लस जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 180। तो यहाँ पे 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180। तो y कितना आ जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। और जैसे ही एक 90 दिख गया तो अदर कितने हो जाएंगे, अदर दो का सम 90 हो जाएगा। अगर y 90 है तो हम लोग बोल सकते हैं कि x प्लस जेड का सम कितना है बच्चों, 90 है।
तो ये कौन सी ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी लगती है बच्चों, ये कौन सी ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी लगती है आपको पता होना चाहिए कि एक 90 आ गया तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया है बच्चों, 90 डिग्री आ गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। और इन दोनों का सम कितना होगा, 45 होगा। मान लेते हैं ये x है और ये क्या है, z है। तो इन दोनों का सम जो दे रखा है ना उन लोगों ने, x प्लस z कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। क्योंकि ये 90 तो इन दोनों का सम 90 होगा। सही बात है भाई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों, इसका डी ऑप्शन होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन। समझ आ रही है। तो इसमें एमसीक्यू में बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोला है, इफ वन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री, कि एक एंगल जो है ट्रायंगल का वो कितना है, 130 डिग्री है। द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल्स, हमें ये बताना है बच्चों। क्वेश्चन को समझ लो, अपने आप समझ में आ जाएगी बच्चों। ये बोला है कि एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का है हमारे पास, एक एंगल जो है वो कितने डिग्री का है। एंगल बना लेते हैं, एक काम करते हैं, ऐसे बनाओ पहले इसको। ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। इसकी जो वैल्यू दे रखी है बच्चों वो कितनी दे रखी है, 130 डिग्री दे रखी है। और ये बोला है कि द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स, कि इसका बाइसेक्टर ये बोलना चाहते हैं ये कि मान लो इसका बाइसेक्टर कहाँ से बनाए, इसको ले लेते हैं। और इसका बाइसेक्टर ए रे। हमें इसकी वैल्यू बतानी है बच्चों, इसकी वैल्यू बतानी है। द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ अदर टू एंगल्स, ओके, दो ए वाला एंगल बताना है हमें कितना होगा बच्चों, ए वाला एंगल, इसकी वैल्यू कितनी होगी बता दो फटाफट से, देख के बता सकते हो तो। देखो भाई, इसे करने के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए। ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है 3 है और ये क्या है 4। देखो आपको पता है, मैंने बोला इसका नाम देते हैं बच्चों ओ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ओ ए एंड ओ बी जो हैं ये बाइसेक्टर हैं। ओ सी ए एंगल को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। दीज आर बाइसेक्टर्स। तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 किसके बराबर हो, एंगल 2 के। एंगल 3 किसके बराबर होगा बच्चों, एंगल 4 के। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर होगा 4 के। अब आपको पता है बच्चों कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमें कितना दे रखा है, 180 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, ये लिख लो पहले। हमें फाइंड करना है ए ओ सी की वैल्यू। हमें क्या फाइंड करना है, ए ओ सी की वैल्यू। देखो एंगल ए की जगह हमें दे रखा है 1 + 1 1 + 2। एंगल बी हमें दे रखा है 130 डिग्री बच्चों, और इसकी वैल्यू दे रखी है 3 + 4 = कितना है हमारे पास बच्चों, 180 डिग्री। देखो ए 1 और ए, देखो इस 1 को रिप्लेस कर दो 2 से, 2 का 2 रहने दो, ए 3 को 3 रहने दो, 4 को रिप्लेस कर दो बच्चों 3 से। तो ए बन जाएगा 180 माइनस कितना आ जाएगा बच्चों, 130। अब ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा 2a और ये बन जाएगा 2 3 = कितना आ जाएगा हमारा 50। तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 की वैल्यू जो आ गई है बच्चों वो कितनी डिग्री आ गई है, 25 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, 25 डिग्री। मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है वो 25 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, AOC। AOC में एक एंगल होगा AOC प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 = कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ से AOC की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों, 25 डिग्री। तो ये जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से AOC की वैल्यू कितनी आने वाली है बच्चों, 180 माइनस 25, तो ये कितना आ जाएगा, 155 डिग्री। कितना आएगा, 155। तो 155 ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, डी ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा, डी। समझ आ रही है कुछ कहानी, आप इस तरीके से कर सकते हो। और इसका एक शॉर्ट तरीका भी है बच्चों। शॉर्ट तरीका ये है कि AOC की जो वैल्यू होगी ना वो बराबर होगी 90 प्लस एंगल 1/2 ऑफ एंगल बी। ये भी शॉर्ट तरीका है, अगर निकालना चाहते हो तो आप 90 प्लस एंगल बी का 1/2 कर दो, आ जाएगा आंसर। जैसे 1/2 करोगे 65 और 90 प्लस कर दो कितना आ जाएगा हमारा, 155 आ जाएगा। लेकिन दिस इज अ लॉन्ग मेथड और प्रोसेस है किस तरीके से होगा क्वेश्चन को।
ठीक है, आपको शॉर्ट लगाना है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, हमें क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ ओपी एंड आर एस आर पैरेलल, ओपी एंड आर एस पैरेलल है बच्चों, ये वाली लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। डायग्राम में लिखना है तो कलर अलग होना चाहिए, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। और हमें बोला है कि ओ पी क्यू, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 110 डिग्री, कितनी दे रखी है बच्चों 110, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 130 डिग्री। हमें बोला है पी क्यू आर कितना होगा, ये क्वेश्चन रटा रहता है बच्चों को, तो ये क्वेश्चन देखते ही बोल देते हैं बच्चे, इतनी बार इस क्वेश्चन को कर लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 60 है, सबको याद होगा बच्चों, ठीक है। लेकिन होगा कैसे ये समझना है, तो इसे करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करना है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्या करनी है आपको, लाइन ड्रॉ करनी है एक पैरेलल, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं मान लो x बच्चों, ठीक है भाई, x नाम दे दोगे तो a 110 है तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, ये अंदर वाला आ जाएगा बच्चों 70, कितना आ जाएगा 70। कहने का मतलब है कि क्यू पी एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 180 माइनस 110 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, तो ये 70 आ गया है, ठीक है भाई, ध्यान से समझना। अब ए वाला 130 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा बच्चों, भाई ध्यान से देखो, हम लोग लिख सकते हैं क्या आर एक्स और उस तरफ वाई ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कितना 180 माइनस 130, तो ये आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50, ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 50, ये 50 है तो अंदर वाला भी कितना हो जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी एक्स क्यू की वैल्यू होगी आर एक्स वाई के बराबर, जो कि कितनी है 50 डिग्री, बिकॉज ऑफ वन रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो अब ट्रायंगल का नाम दो, ट्रायंगल कौन सा है पी क्यू एक्स, पी क्यू एक्स में हमारे पास ए 70 है, ये हमारे पास 50 है, और ये हमारे पास क्या है पी क्यू आर, और इनका सम कितना है हमारे पास बच्चों 180, तो ए बन जाएगा 120 और ए बन जाएगा पी क्यू आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, तो पी क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 180 माइनस 120, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री, कितना आ जाएगा 60। तो पी क्यू आर की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है हमारी 60 डिग्री, कितनी आ गई है 60। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा बच्चों, सी ऑप्शन होगा, कौन सा होगा सी। समझ आ रही है कुछ कहानी, ऑप्शन सी विल बी द आंसर, जो कि हमें पहले से पता था। आओ अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्या बोला है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो, और ट्रायंगल का टाइप बता दो बच्चों, 3 एंगल दे रखे हैं हमको, तीनों एंगल का रेशियो दे रखा है, हमें बताना है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट का मतलब होता है बच्चों जिसमें सारे एंगल क्या हो 180 से 90 से कम हो। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है जिसमें एक एंगल क्या हो 90 से बड़ा हो, बाकी छोटे होंगे, दोनों तो हो नहीं सकते बड़े। राइट एंगल एटलीस्ट वन एंगल कितना हो 90 डिग्री का हो। आइसोसेलेस में 2 एंगल इक्वल होंगे। समझ में आ रही है कुछ कहानी, तो हमें बताना है कि कौन सा है फिगर, कौन सा है ये ट्रायंगल। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं, लेट जब रेशियो आता है लेट रेशियो बी एक्स, तो इसका जो फर्स्ट एंगल होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 5x। सेम कहानी सेकंड एंगल जो होगा वो हो जाएगा 3x, और थर्ड एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 7x। अब इन सब का सम 5x प्लस 3x प्लस 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 180 कितना हो जाएगा 180। तो इनका सम जो आ रहा है बच्चों कितना आ जाएगा 8 150 15x ओनली नॉट 150। तो ये आ जाएगा 15x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 180 अपॉन 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना बच्चों 12। x की वैल्यू 12 आ गई हमारे पास बच्चों, x 12 आ गया तो पहला एंगल कितना हो जाएगा 5 इंटू 12, तो ये बन जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ये बन जाएगा 3 इंटू 12, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों मुझे बता दो जल्दी से फटाफट से, ये हो जाएगा 36 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 12, तो ये बन जाएगा 84। दिस इज लेस देन 90, दिस इज लेस देन 90, दिस इज लेस देन 90, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90। इट मीन्स वी कैन से इट इज अ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ना तो 90 से बड़े हैं ना तो 90 हैं,
बट 90 से छोटे हैं और दो एंगल इक्वल हैं भी नहीं, तो वो दूर से ही दिख रहा है कि आइसोलेस हो नहीं सकता, रेशियो सेम होता अगर होता तो। समझ आ रही है बच्चों? तो ये क्या कहलाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, विच इज एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। क्या होगा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। हाँ भाई, अगला पढ़ो फटाफट से, क्या बोल रहा है। पहले एमसीक्यू करेंगे हम 5-6, उसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चंस को। पहले एमसीक्यू करेंगे, एमसीक्यू भी तो आते हैं पेपर में। व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल हुज मेजर इज दिस, हुज मेजर इज 32 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल है सप्लीमेंट, उसका जो मेजरमेंट है ना वो 32 डिग्री कम है उसके सप्लीमेंट से। क्या कहना चाहता है ये, देखो ध्यान से। लेट एन एंगल बी एक्स, एक एंगल को क्या मान लेते हैं, एक्स। तो इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, अगर मैं सप्लीमेंट निकालने जाऊं, इट्स सप्लीमेंट, तो वो कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, सप्लीमेंट निकालने के लिए बोला है कि ये जो एंगल है ना ये कितना कम है भाई साहब, कितना कम है, 32 कम है, किससे, सप्लीमेंट से। तो भाई एक एक्स इक्वल टू कितना होगा, 180 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 132। समझ आ रही है? इस एक्स को उधर बुला लो तो x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। ये बन जाएगा कितना, बताओ मुझे जल्दी से फटाफट से, इसका करके कितना आ जाएगा मुझे बता दो, 6 आ जाएगा। और उसके बाद 5 में 8 में 7 में से गया कितना आ जाएगा, 4 अपॉन x इक्वल टू कितना आ गया, 146 अपॉन 2, इट इज इक्वल टू व्हाट, 73। अरे भाई 73 तो अच्छा ये 8 आएगा ना, हाँ ये 8 होगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो इट विल बिकम व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 148 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 74 डिग्री। तो कितना होगा ये, 74। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन बच्चों। समझ आ रही है, नोट करो फटाफट से। तो सप्लीमेंट का मतलब समझ में आता है, जिनका सम कितना हो 180 डिग्री हो, दो एंगल ऐसे ऐसे दो एंगल जिनका सप्लीमेंट कितना होगा 180 डिग्री होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्या नाम देते हैं, उस एंगल को क्या नाम देते हैं, सप्लीमेंट देते हैं। और जिनका हमारा सम 90 होता है उन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। समझ आ रही है कुछ कहानी, चलें आगे। आओ, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल विच इज 4 टाइम इट्स सप्लीमेंट, विच इज 4 टाइम इट्स सप्लीमेंट, 4 टाइम इट्स सप्लीमेंट इज लेस देन 10 लेस देन ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट। अच्छा कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात कर रहा है ये, 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, 10 टाइम इज लेस देन, ठीक है, 2 टाइम इट्स सप्लीमेंट, ठीक है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेट कर लो, लेट एंगल बी एक्स। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 90 से माइनस कर दो। अब ये बोला है इसका कॉम्प्लीमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, बस 4 से, 4 टाइम इज ट्वाइस है इसके कॉम्प्लीमेंट के 90 माइनस एक्स, 10 कम है, बस होगी, क्वेश्चन बन गई। सॉल्व कर लो भाई, ये 360 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4x, ये बन जाएगा 180 माइनस 2x माइनस कितना होगा 10, ये भाई माइनस का 4x होगा, ये प्लस का 2x इक्वल टू कितना होने वाला है 170 प्लस कितना माइनस कितना होगा 360। बच्चों ध्यान से देखना, ये तो आ जाएगा माइनस का 2x और ये बन जाएगा हमारा 0, 9 16 में से गया 9, 2 में से गया 1, माइनस का माइनस से माइनस कट गया। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आने वाली है ना बच्चों वो आ जाएगी 190 अपॉन 2 और x जो हमारे पास आएगा ना वो आएगा 9। भाई आंसर सही है हमारा बट ऑप्शन गलत है, ये आंसर सही है, ठीक है ये सही है हमारा आंसर, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमारे ऑप्शन गलत है इसमें, सॉरी, ठीक है ठीक कर लो आप, 95 आएगा इसका। पढ़ो अगला क्वेश्चन, पढ़ो फटाफट से कि डी पैरेलल है क्यू आर के, डी दिख रही होगी पैरेलल है क्यू आर के, एपी क्या है हमारे, एपी एंड बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है भाई साहब, जो कि एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है।
भाई ये बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये 1 होगा, ये क्या होगा 2 होगा, और ये क्या होगा 3 होगा, 4 हो जाएगा। देखो भाई हम जानते हैं कि ए पी एंड बी पी ये क्या है हमारे पास, बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए पी एंड एंगल आर बी ए। समझ आ रही है? तो इसमें 1 बराबर होगा 2 के और 3 बराबर होगा किसके, 4 के। भाई देखो हम जानते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल होगा 180 के, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। ये वाला इसके को इंटीरियर एंगल हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इनका जो सम होगा ना बच्चों वो इक्वल होगा, तो इनको हम लोग को इंटीरियर एंगल्स के नाम से जानेंगे। देखो 1 को तो हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं 2 से, 2 का 2 ही रहने दो, 3 को 3 रहने दो, 4 को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग 3 से, इक्वल टू कितना है हमारे पास 180। तो यहाँ पे 2 2 हो जाएगा और यहाँ पे 2 3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना है बच्चों हमारे पास 180। तो यहाँ से 2 + 3 की जो वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी 180/2, विच इज़ इक्वल टू वॉट 90। समझ में आ रही है? तो 2 + 3 की वैल्यू 90। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी पी इसमें एंगल 2 है प्लस एंगल 3 है प्लस एंगल ए पी बी है, और इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। 2 + 3 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 90, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, ए बी पी निकाल लेते हैं। तो ए बी पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 - 90। तो ए पी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास 90 डिग्री। हमें ये फाइंड करना था कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हमारे पास कितनी आ गई है 90 डिग्री आ गई है बच्चों। कितनी आई है 90 डिग्री आ गई है। समझ आ रही है कुछ कहानी? जल्दी से नोट कर लो, फटाफट से एसएस ले लो इसका। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट ए। एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है ए पे, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ पहले। तो कहाँ है राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास, ए रहा, ठीक है भाई। यहाँ पे है 90 डिग्री, ए है, और इसको मान लेते हैं बी, और इसको क्या मान लेते हैं सी, किसी को ही मान लो। एल इज अ पॉइंट ऑन बी सी सच डेट, एल पॉइंट है बी सी पे, सच डेट जो हमारे पैरेलल है, कौन से साइड पैरेलल है बच्चों हमारे पास, ए एल पैरेलल है बी सी पे। चलो भैया ले चलो, ए राम, दिस इज एल और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है भाई। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, एंगल बी ए एल इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। बी ए एल मतलब ए वाला, किसके इक्वल प्रूव करना है बच्चों, ए वाला एंगल किसके इक्वल प्रूव करना है अपन को, बी ए एल ए सी बी मतलब इसके प्रूव करना है। बताओ आसान है कि नहीं है, तुम बता दो अपने आप मुझे, मैं तो नहीं जानना चाहता, तुम बताओ बस मुझे। देखो भाई ए 90 है, ए देखो इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको क्या मान लो 3। ध्यान से समझना, अपने आप समझ में आ जाएगी कहानी, कोई दिक्कत नहीं लेनी बिल्कुल भी। पहले तो ये बताओ ए कितना है 90 डिग्री, वी हैव 90 डिग्री ना, तो बी कैन से एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू कितना है बच्चों 90 डिग्री। आती है बात समझ में इतनी? अब ध्यान से समझना, इन ट्रायंगल ए एल सी इसमें एंगल 2 + 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 90 डिग्री। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ए 90 है और 90 है तो इसका और इसका सम कितना हो जाएगा 90, एक 90 हो गया, दोनों का सम 90 क्योंकि 180 होता है तीनों का। तो ये दोनों इक्वेशन बनेंगी बच्चों, ये दोनों इक्वेशन बनेंगी। हम बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस, दोनों को कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एंगल 1 + 2 इक्वल होगा एंगल 2 + एंगल 3 के, 2 से 2 कट गया, तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों एंगल 2 आ गई है, कितनी आ गई एंगल 3 आ गई। एंगल 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब हमारे पास है बच्चों बी ए एल और इसका मतलब है ए सी बी, ये हमारे पास आ चुका है। दिस इज प्रूव्ड, दिस इज व्हाट प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो चुका है। हमें यही प्रूव करना था बच्चों, हमें यही प्रूव करना था ना, तो ये प्रूव्ड हो चुका है। समझ आ रही है कुछ कहानी? चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ जाता है, तो आपको मैं करा दिया, आप कर लेना अच्छे से। चलो, प्रूव डेट द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि जितने भी एंगल्स होते हैं एक ट्रायंगल में उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इस क्वेश्चन को मैं कई बार करवा चुका हूँ और आज भी मैं ही करवाने जाऊंगा कि भाई हमारे पास एक ट्रायंगल है, सपोज कर लो दिस इज ट्रायंगल, ठीक है। हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है, ए बी और सी। हमें ये प्रूव करना है बच्चों, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका जो सम होगा ना बच्चों 180 होगा। वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है। इसे प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत है, वी नीड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं हम लोग, हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पासिंग थ्रो, किससे पास होने वाली है वो देख लेना, पासिंग थ्रो ए एंड एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, और ऐसे भी एक एक्स वाई पैरेलल है किसके, बी सी के। हमें ये कांड करना है भाई, देखो क्या कांड करना है, हमको पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल, ठीक है भाई, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली हम लोगों ने, इसका नाम देते हैं एक्स और वाई, जो कि ये लाइन इसके पैरेलल है बच्चों। अब इसका नाम दे दो 1, इसका नाम दे दो 2, इसका नाम दे दो 3 और इसका नाम दे दो 4, इसका नाम कह दे दो 5। बच्चों देखो ध्यान से, प्रूव करने चल रहे हैं हम लोग, लिखेंगे सिंस एक्स वाई पैरेलल है किसके, एक्स वाई पैरेलल है किसके, एक्स वाई पैरेलल है बच्चों बी सी के, एक्स वाई पैरेलल है किसके, बी सी के। अगर ऐसा है तो हम लोग बोल सकते हैं 1 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के, और 3 किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 5 के। दीज आर नथिंग बट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद हम लोग लिखेंगे एक्स ए वाई इज आ लाइन, एक्स ए वाई लाइन है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। और एंगल ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या बच्चों 4, और एंगल 2 का 2 रहता है तो एंगल 3 की जगह लिख सकते हो एंगल 5। ये हो गया प्रूव्ड। देखो 4 की जगह हमारा एंगल बी है और 2 की जगह हमारा एंगल ए है और हमारे पास ए क्या है, सी है। और यही प्रूव करना था कि तीनों एंगल का सम जो होगा ट्रायंगल वो कितना होगा, 180 होगा, जो कि प्रूव हो चुका है बच्चों। समझ आ रही है कुछ कहानी, यही हमें प्रूव करना था, यही क्वेश्चन प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी बहुत क्वेश्चन है हमारे पास, टेंशन ना लो, क्वेश्चन बहुत सारे लेके आऊँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ कि आप इतना कर लो, इतना ही हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी आपको। समझ आ रही है। उससे पहले हम इजी क्वेश्चन करेंगे ताकि हम जल्दी कर लें। देखो ध्यान से, पहले इजी क्वेश्चन में हमारा जो आता है ना वो ए आता है, ए वाला। हाँ भाई, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट प्रूव दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें प्रूव करना है कि दो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। वी हैव टू लाइन्स, दो लाइन्स है अपने पास, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। दीज आर टू लाइन्स ए बी सी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पे। ए बी एंड सी डी क्या हैं, ये दो लाइन्स हैं, ठीक है, दो लाइन्स हैं। हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 2 2 3 4, हमें ये प्रूव करना है बच्चों, टू प्रूफ। क्या प्रूव करना है कि एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ डी के, और एंगल ए ओ डी बराबर होगा एंगल बी ओ सी के। वी हैव टू प्रूव दिस, मतलब ए वाला एंगल इसके बराबर होगा और ए वाला एंगल जो होगा इसके बराबर होगा। ये प्रूव करना है अपन को, ठीक है भाई। आओ कर लेते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करना है इसमें, हर क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ करना, वरना नहीं करना बिल्कुल भी। देखो बच्चों, हमें पता है ए ओ बी एक लाइन है, ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी एक लाइन है, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू जो होगी 180 होगी। कितनी होगी, 180 डिग्री, लीनियर पेयर की वजह से। सेम कहानी हम बोल सकते हैं कि सी ओ डी एक लाइन है, सी ओ डी एक लाइन है, तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो,
इन दोनों को इक्वेट कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो 1 + 2 इक्वल हो जाएगा किसके, 2 + 3 के, 2 से 2 कट गया, तो एंगल 1 बराबर आ गया 3 के। सिमिलरली एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। और हमें यही प्रूव करना था कि ये दोनों इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, प्रूव करना था, हम लोगों ने कर दिया है। समझ आ रही है कुछ कहानी, बहुत आसान तरीके से कर लिया हम लोगों ने। चले, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आप लोगों को, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो एक बार जल्दी से। चलो नोट डाउन कर लो इसको, मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे कराने की कोशिश करता हूँ। हाँ भाई, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से किया जाएगा, फटाफट से पढ़ो एक बार क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन बहुत आसान है इसका, ट्रिक से बता दूंगा आपको मैं, जल्दी से जल्दी करना, बहुत आसान तरीके से, इतना होच पोच नहीं करेंगे। POQ एक लाइन है, सही है भाई। रे ओ आर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि ये वाला 90 है। अरे भाई रेड लेके आओ, बहुत हो गया, रेड लाओ रेड। ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा, ठीक है। O इज अनदर लाइन, एक लाइन दूसरी पास हो रही है, हमें प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दिस। हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, कि एंगल ROS जो होगा ना बराबर होगा हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। QOS माइनस POS के। बच्चों देखो ध्यान से, आपको पता है हम प्रूव करने चल रहे हैं, हमें पता है कि जो OR है वो परपेंडिकुलर है किसके, OR जो परपेंडिकुलर है किसके, PQ के। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि POS जो POR होगा, सॉरी POS का मतलब ए वाला प्लस एंगल ROS, इसका जो सम होगा वो कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। कौन सा, POS ए वाला प्लस ए वाला, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। सेम कहानी हम ये भी लिखेंगे सिमिलरली करके। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि एंगल QOS माइनस एंगल ROS, इसका सम जो है वो भी 90 है बच्चों। कितना है, 90। कैसे, देखो इस पूरे से अगर इस वाले को माइनस कर दे रहे हो, इस पूरे वाले से इस वाले को माइनस, तो यही तो बचेगा बस। तो ये कितना है, 90। वही तो लिखा है मैंने कि QOS का मतलब ए वाला माइनस दिस, तो हमारे पास सिर्फ ए पोर्शन बच जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 90। तो दो इक्वेशन बन गई, दोनों को इक्वेट कर दो बच्चों, दोनों को इक्वेट कर दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमारे पास POS प्लस ROS इक्वल हो जाएगा किसके, QOS माइनस किसके, ROS के। बच्चों समझ आ रही है कुछ कहानी। अब ROS को इधर बुला लो, देखो ये ROS तो ऐसे ही रहने दो, इस वाले को बुलाओगे माइनस वाला प्लस हो जाएगा ROS इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल QOS माइनस कितना हो जाएगा, POS। 2ROS इक्वल हो जाएगा, देखो 2 लिख जाएंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2ROS इक्वल टू क्या बनने वाला है, एंगल QOS माइनस एंगल POS। यहाँ पे ROS 2 नीचे चला जाएगा तो 1/2 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, QOS माइनस क्या हो जाएगा हमारा, POS। दिस इज वॉट प्रूव्ड, दिस इज वेरी इजी। 3 या 4 नंबर में आएगा, 2-3 स्टेप लिख के देखो क्वेश्चन हो जा रहा है बस। तो आपको ये क्वेश्चन बनानी आनी चाहिए, अगर ये क्वेश्चन बना लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान है, समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन बनानी है, उनको इक्वेट कर देना, बस हो गया सॉल्व, कुछ नहीं करना आपको, फालतू की चीज बिल्कुल नहीं सोचनी है। समझ आ रही है कुछ कहानी, कुछ भी नहीं सोचना फालतू, जो से समझाया जैसे इक्वेशन कराई वैसे ही आप लिख के आ जाना। 4 लाइन लिखनी है, 4 लाइन में आपको 4 नंबर मिल जाने हैं। फालतू का होच पोच बिल्कुल नहीं करना कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। इसको नोट करो फटाफट से, बहुत आसान है। आओ नेक्स्ट करो फटाफट जल्दी से, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इफ PQ पैरेलल है RS के, भाई PQ पैरेलल है RS के, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है XMY, ए वाला एंगल, ए वाला एंगल दिखाना है हमें। कितना दिखाना है भाई, XMY की वैल्यू कितनी होगी। तो इससे क्वेश्चन करने के लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इसके पैरेलल, जो कि यहां से पास होगी बच्चों।
दिख रही है, जो कि ये लाइन हमने बना ली है, और इसका नाम दे देता हूं डब्ल्यू यू, यू डब्ल्यू, डब्ल्यू यू। तो यहाँ पे जो पी क्यू है वो पैरेलल है डब्ल्यू यू के, और डब्ल्यू यू पैरेलल है किसके, आर एस के। भाई पैरेलल माना है मैंने। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास 40, तो ये भी कितना हो जाएगा 40। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 135, तो ये कितना आने वाला है, 135 से माइनस कर लो, 180 से 135 माइनस करो, कितना आ जाएगा 45, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल। तो मुझे ये बता दो एक्स वाई, एक्स एम वाई की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 45 प्लस 40, 45 प्लस 40 कितना आ गया बच्चों, 85 डिग्री। तो हमारे पास एक्स एम वाई की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों, वो 85 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 85 डिग्री। समझ आ रही है बच्चों? चलो ज्ञान के ज्ञानियों आओ, ये क्वेश्चन करो फटाफट से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आ जाता है 3 नंबर में, एक्स वाई जेड फाइंड करने के लिए। देखो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के। उसके बाद बोला है ई, जो ई ए है परपेंडिकुलर है, ये हमारा 90 डिग्री दे रखा है बच्चों इन लोगों ने। उसके बाद इसकी वैल्यू 55 दे रखी है इन लोगों ने, दिस इज 55। हमसे पूछा है ये x कितना होगा, ये y कितना होगा, और ये z कितना होगा। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान है भाई। ये क्या कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में, मुझे बता दो। तुम ये नहीं बोल सकते कि y प्लस 55 इक्वल होगा 180 के। क्यों? क्योंकि रीजन लिखना है आपको सिंस करके। सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के, और सी डी पैरेलल ई एफ के हैं, तो ये कौन से एंगल कहलाएंगे हमारे बच्चों, को इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल कहलाएंगे, को इंटीरियर। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, y हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 55, 180 माइनस 55 कितना आ जाएगा 521, तो 125 डिग्री आ जाएगा, 125 डिग्री। समझ आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125 डिग्री आ जाएगी। अब देखो ध्यान से, आप बोलोगे सर सी डी पैरेलल है किसके, ए बी के, तो हम बोल सकते हैं कि x बराबर होगा किसके, y के, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल हैं बच्चों, कैसे एंगल हैं, क्रॉस पॉन्डिंग एंगल है। कौन से एंगल है, क्रॉस पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 125 आई है, तो x भी कितना आ जाएगा हमारे पास 125, कितना आ जाएगा 125। देखो a 90, तो ये भी पूरा 90 होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं z प्लस 55 इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों 90। तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 55, 90 माइनस 55 तो बहुत आसान है बच्चों करना, जो कि हो जाएगा हमारा 35 डिग्री। कितना हो जाएगा बच्चों 35 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारे पास 125 आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास 125 आ जाएगी, z हमारे पास कितना आ जाएगा 35 डिग्री। कितना आ जाएगा 35 डिग्री। चलें बच्चे आगे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में आता है। कितने नंबर में, 4। तो 4 नंबर में आने के चांसेस होंगे। आप जल्दी से पढ़ो, फिर मैं इसको बहुत आसान तरीके से कराऊंगा, बहुत आसान तरीके से, कभी देखा नहीं होगा आपने। कितना इजी तरीका भी हो सकता है इसे करने का। इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है भाई, प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ द टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इनक्लोज रेक्टेंगल्स। क्या कहना चाहती हो सर आप? देखो डायग्राम को समझो भाई। ये हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं, एक तीसरी लाइन में लेके आया ट्रांसवर्सल लाइन बच्चों, ठीक है भाई, आपकी बात सही है सर। हमें क्या करना है, ये हमारे पास पहले लाइन का नाम लिखो। अरे भाई रुक जाओ यार, बहुत गलत बात है, कुछ अलग कलर तो ले लूँ मैं। इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, इसका नाम दे दो C, और इसका नाम दे दो D। दिस इज व्हाट X और Y बच्चों, ठीक। अब इसका वाई सेक्टर बनाओ। इसका वाई सेक्टर कुछ ऐसा बनने वाला है, दिस इज वाई सेक्टर, दिस इज वाई सेक्टर, एंड दिस इज वाई सेक्टर, एंड दिस इज वाई सेक्टर। बच्चों रुक जाओ बस।
ठीक है भाई, हमें ये प्रूव करना है रेक्टेंगल है। कौन सा सर? इसका नाम दो पी क्यू आर एस। देखो पहली बात तो समझ लो कि पी क्यू पी एस आर क्यू और आर एस ये बाइसेक्टर्स हैं। क्या है बच्चे? बाइसेक्टर्स। हमें ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव व्हाट, वी हैव टू प्रूव व्हाट, कि जो पी क्यू आर एस है ना बच्चों, वो एक रेक्टेंगल है। पी क्यू आर एस जो है ना एक रेक्टेंगल है। वी हैव टू प्रूव दिस। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए सारे एंगल कितने हो जाने चाहिए हमारे? 90 डिग्री के हो जाने चाहिए। कितने हो जाने चाहिए? 90 डिग्री के। अब 90 प्रूव करने के लिए मान लो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ये क्या है 5 है, A6 है, A7 है, A8 है। बच्चों ध्यान से देखना, कैन यू राइट 1 इक्वल टू 2, कैन यू राइट 3 इक्वल टू 4 बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर, कैन यू राइट 5 इक्वल टू 6, कैन यू राइट 7 इक्वल टू 8, कैन यू राइट? यस वी कैन राइट बिकॉज दीज आर बाइसेक्टर्स। अब बोल सकते हो कैन यू से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180, बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल, सेम साइड एंगल आ रहे हैं चारों। एंगल 1 को 2 से रिप्लेस करो, 2 का 2 रहने दो बच्चों, 5 को रिप्लेस कर दो 6 से और 6 का 6 रहने दो, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। बच्चों यहाँ पे 2 2 हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा? 2 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ से 2 प्लस एंगल 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास? 90 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, इसका और इसका सम 90 है, तो कैन यू से दिस इज 90 बिकॉज इन ए ट्रायंगल एक एंगल 90, दो एंगल का सम 90, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा। तो वी कैन से इन ट्रायंगल व्हाट, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू में 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 180। इसकी वैल्यू हमारे पास 90 है बच्चों, तो हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बता दो मुझे। तो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? ये आ जाएगी हमारी 90 डिग्री। कितनी आ जाएगी? 90। ये 90 हो गया है, तो ये भी सामने वाला सेम इधर करोगे 90 हो जाएगा। तो वी कैन से सिमिलरली पी एस आर भी कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि ये 90 है और ये भी कितना है? 90। दो एंगल तो 90 प्रूव कर दिए। हमें ये प्रूव करना है कि ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90, तो रेक्टेंगल बन गया। इतना समझ में आ गया होगा आपको, इतना समझ में आ गया। ये 90 और ये 90 हो गए, ये 90 प्रूव करा, इसको सेम करोगे, लेकिन मैं सिमिलरली करके लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी सिमिलरली लिखना है क्योंकि बार बार नहीं करना उस बात को, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, मैं रफ करता हूँ, जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ भाई मैं रफ कर देता हूँ। देखो भाई, हमें एक चीज, अभी दो चीज क्या मिल गई है हमें? एक क्या मिल गया है कि एंगल Q और एंगल S जो है दोनों बराबर मिल गए हैं, किसके? 90 के। ये मिल चुका है हमें। अब देखो ध्यान से, हम लोग क्या बताने जा रहा हूं कि ए पी बी इज अ लाइन। क्या एक लाइन है? तो एक लाइन में जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना हो जाएगा बच्चों? 180। तो एंगल 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू कितना होगा? 180, बिकॉज ऑफ LP लीनियर पेयर। यहाँ पर 1 का 1 रहने दो बच्चों, 1 का 2 कर दो, 2 का 2 रहने दो, ठीक है। और 3 का 3 रहने दो और 4 को क्या कर दो? 3 कर दो। इक्वल टू कितना है बच्चों? 180। तो ये बन जाएगा 2 2 1, ये बन जाएगा 2 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो यहाँ से एंगल 2 + 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 90 डिग्री। कितनी आ जाएगी? 90 डिग्री। तो इसका मेजरमेंट कितना आ गया है बच्चों? 90। तो हम बोल सकते हैं, वी कैन से कि क्यू पी एस इक्वल टू कितना आ गया है? 90। सिमिलरली कैन यू से क्यू आर एस भी कितना हो जाएगा? 90। तो हमारे पास एक चीज मिल गई कि एंगल P बराबर है Q के, Q बराबर है R के और R बराबर है S के, और सारे किसके बराबर हैं? 90 के। सो पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस क्या हो गया? एक रेक्टेंगल हो गया। हमें यही प्रूव करना था और प्रूफ हो चुका है। वी हैव टू प्रूव दिस इज अ रेक्टेंगल, तो हमने रेक्टेंगल प्रूव कर दिया है। कोई दिक्कत है किसी को? ये क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट था, लेकिन हम लोगों ने ये क्वेश्चन स्किप करा है, तो इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं।
पढ़ो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो क्या बोल रहा है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए एंड बी ऑफ ट्रायंगल्स मीट इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, प्रूव बीओसी, वेयर इज बीओसी, ठीक है। बीओसी जो होगा 90 प्लस एंगल हाफ के इक्वल होगा बच्चों, हमें ये प्रूव करना है। देखो एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है अपने पास, दिस इज ट्रायंगल, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। इसके बाइसेक्टर एंगल बी के बाइसेक्टर यहाँ पे मिलेंगे, एंगल सी के बाइसेक्टर यहाँ पे मिलेंगे भाई, ठीक है। कहाँ पे मिल रहे हैं? ओ पे। हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव कि एंगल बी ओ सी इक्वल हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए के। हमें ये प्रूव करना है। समझ आ रही है कुछ कहानी? आओ करते हैं। इसको मान लो 1 2 3 और 4। देखो आप जानते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल हो जाएगा 180 के, बिकॉज ऑफ सम प्रॉपर्टी। एंगल ए का तो ए ही रहने दो सर, बी की जगह आप लिख सकते हो 1 + 2 और सी की जगह लिख सकते हो 3 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। एंगल ए का ए रहने दो, 1 की वैल्यू हमारे पास 2 रख देते हैं, 2 का 2 रहने देते हैं, 3 को 3 रहने देते हैं, 4 को हम लोग 3 लिख देते हैं, बिकॉज वी नीड 2 और 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 और यहाँ पे बन जाएगा 2 3 बच्चों, 2 3 इक्वल टू कितना है? 180 माइनस एंगल ए। बच्चों यहाँ से 2 + 3 की वैल्यू जो आने वाली है ना वो आ जाएगी 180 माइनस एंगल ए अपॉन 2। दिस इज व्हाट? फर्स्ट इक्वेशन। इसे यहीं तक छोड़ दो, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारे पास 2 + 3 की वैल्यू 180 आ चुकी है, 180 माइनस ए अपॉन 2। अब देखो इन ट्रायंगल बी ओ सी में एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी ओ सी, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180, बिकॉज ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। समझ में आ रही है? तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। अब एंगल 2 + 3 की वैल्यू कितनी आई है बच्चों? 180 माइनस ए अपॉन 2 प्लस कितना हो जाएगा? बी ओ सी इक्वल टू 180। इस पूरे को उधर ले चलो, तो बी ओ सी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस कितना है हमारे पास? 180 माइनस एंगल ए अपॉन 2। टेक एलसीएम 2। जैसे ही एलसीएम 2 ले लोगे ना बच्चों तो यहाँ बन जाएगा 360 माइनस 180, ब्रैकेट ओपन करोगे एंगल ए प्लस का हो जाएगा। ये बन जाएगा बी ओ सी, ये 180 अपॉन प्लस एंगल ए अपॉन 2। इसको अलग अलग करके लिखोगे तो 90 प्लस क्या बन जाएगा? एंगल ए अपॉन 2। दिस वी हैव टू प्रूव, दिस वी हैव टू प्रूव। यही करना था ना। देखो आसान से आया नहीं आया, बहुत आसान है। बस आप क्वेश्चन करने का तरीका सीखो, 1 2 3 लेना सीखो, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। ए बी सी मत भूल जाओ। कौन लिखे एंगल ए बी सी ऐसा करके? मैं नहीं लिखता, मैं सिंपल 1 2 3 लेकर करता हूँ, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। समझ में आ रही है? तो आज हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स के बहुत इंपॉर्टेंट बोले जाएं, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें कि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मुझे बता देना आप। आपका पेपर में इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मुझे बता देना आप। यही क्वेश्चन आएंगे, इनमें से ही आ जाएंगे। आप इतना पढ़ लो, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जो क्वेश्चन मैंने कराए बोर्ड में आप इतने ही कर लेना, आपके मार्क्स आ जाएंगे। लाइन्स एंड एंगल से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता, क्योंकि आने यहीं से है। समझ में आ रही है? तो आप इतना प्रैक्टिस कर लें, आने वाले टाइम में मैं नया चैप्टर लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।